+2 आर्ट्स एंड साइंस विषय निवारी हिंदी पाठ 8 कुंवर नारायण। व्याख्या नंबर 2 का शेष भाग उचित नहीं है। बनावट से मुक्त स्वाभाविक भाषा का भावों के अनुरूप प्रयोग करना ही भाषा को सहूलियत से बरतना है। चौथा है, कविता की कथा भाषा को सजाने के चक्कर में कवि अपनी रचना को दुरूह और अप्रभावी बना डालता है। ये संदेश भी कुंवर नारायण देना चाहते हैं। पांचवा है, कवि सरल शब्दों में मनचाहा अर्थ प्रकाशित करने में कुशल हैं। भाषा मिश्रित शब्दावली युक्त है। छठा है, काव्यांश की कथन शैली लाक्षणिक है। सातवां, बात की चूड़ी में रूपक तथा साफ सफाई, जोर जबरदस्ती में अनुप्रास और पेच को कसने की प्रक्रिया के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने में पूरे काव्यांश में सांग रूपक अलंकार है। तीसरी व्याख्या है, आरकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन में संकलित कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पार शीर्षक कविता से अवतरित है। इस अंश में कवि कहना चाहता है कि भाव को जोर जबरदस्ती से कठिन भाषा में ठोक देने से वह प्रभावहीन हो जाता है। सरल भाषा में भी मार्मिक भाव प्रकाशित किए जा सकते हैं। व्याख्या, कवि कहते हैं कि जब वह चमत्कारपूर्ण भाषा का प्रयोग करके भी अपने सरल मनोभावों को व्यक्त नहीं कर पाया तो निराश होकर उसने भावों को उसी क्लिष्ट भाषा में बलपूर्वक भर दिया। उसका ये कार्य ऐसा था जैसे कि कोई पैच की चूड़ी मर जाने पर कील की तरह हथौड़े से ठोक दे। इससे वह पेच ऊपर से तो ठीक लगता है परंतु अंदर से उसकी पकड़ में मजबूती तथा कसाव नहीं होता। ठीक उसी प्रकार क्लिष्टता भावहीन भाषा में व्यक्त मनोभावों में सौंदर्य आकर्षण तथा पाठक को प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती। अपनी असफलता पर कवि निराश था और बेचैन होकर बार बार पसीना पोंछ रहा था। यह देखकर उसके मन के भाव किसी शरारती बच्चे की तरह उसे छेड़ने लगे। उन्होंने कवि से पूछा कि क्या वह अभी तक सरल भावों की व्यंजना के लिए सरल सुबोध भाषा को नहीं सीख पाया है। सरल भाषा अभी तक के प्रयोग से भी श्रेष्ठतम भाव व्यक्त किए जा सकते हैं। विशेष पहला पॉइंट, कवि ने
क्लिष्ट तथा पांडित्यपूर्ण चमत्कारी भाषा में सरल भावों को व्यक्त करने में सफल नहीं हो सका, उसके सभी प्रयास बेकार गए और वह सही भाषा का प्रयोग करने में असफल रहा। वह अपने प्रयासों से हार मान गया। दूसरा पॉइंट, भाषा भावानुकूल होनी चाहिए। उसके स्थान पर अपने पांडित्य को प्रदर्शित करने के लोभ में क्लिष्ट, चमत्कारपूर्ण, दुरूह तथा बनावटी शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। बनावट से मुक्त स्वाभाविक भाषा का भावों के अनुरूप प्रयोग करना ही भाषा को सहूलियत से बरतना है। कवि कुंवर नारायण बात को सरल भाषा में व्यक्त करने की कला जानते हैं। चौथा है, काव्य की भाषा में कई उर्दू शब्दों का मुक्त भाव से प्रयोग हुआ है। पांचवा, चमत्कारपूर्ण भाषा में प्रयुक्त स्वाभाविक भाव लोगों के मन को प्रभावित नहीं करते, उनमें पाठकों को अंदर तक प्रभावित करने की शक्ति नहीं होती, उसमें काव्य सौंदर्य का भी अभाव होता है। छठा है, काव्यांश में कील की तरह ठोक दिया तथा बात में खेल रही थी में उपमा अलंकार तथा मानवीकरण अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। अब गृहकार्य हेतु प्रश्न। पहला प्रश्न है, कविता के बानी शीर्षक कविता का उद्देश्य क्या है। दूसरा है, भाषा के चक्कर में सीधी सी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे, समझाइए। तीसरा, कवि ने कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान के समान क्यों नहीं बताई। चौथा है, फूल और कविता में क्या असमानता है। पांचवा प्रश्न है, बाहर भीतर, इस घर उस घर, इस पंक्ति का प्रयोग कवि ने चिड़िया की उड़ान, फूल की सुगंध और बच्चों के खेल के साथ किया है। इन तीनों संदर्भों में इस पंक्ति का भाव क्या है।